अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और जैसे मैंने पहले खबर दी थी आपको कि राना सनाउल्लाह जो हैं वो पकड़े जाने की तो खबर सबको पता चल गई थी, लेकिन मैंने ये बताया था कि क्यों वो जो है इनोसेंट नहीं है जिस तरह लगता है, और मैं यही कह रहा था ज़रा तफसीलात आने का इंतज़ार करते रहें। और मैंने भी इसलिए कल वीडियो अपलोड नहीं किया क्योंकि मैं क्या सराही नहीं करना चाहता था और मैं चाहता था कि फैक्चुअल स्टेटमेंट अब सिचुएशन सामने आ जाए तो फिर मैं करूं। तो अब सिचुएशन ये है कि आज वफाकी वज़ीर मुमलिकत ने शहरियार आफरीदी ने DG ANF के साथ जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें तो अब किसी किस्म का डाउट ही नहीं रहा कि उन्होंने कह दिया कि हमें तो पुलिस कस्टडी में लेने की ज़रूरत नहीं थी, रिमांड की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हम तो यानी हमारे पास एविडेंस है, हर किस्म का एविडेंस है कि इनकी गाड़ी से बरामद हो रही है ड्रग्स और 15 किलो जो नारकोटिक्स है वो बरामद हो रही है, और हम सीधा अब ये कोर्ट में लेके जाएंगे। इररिफ्यूटेबल किस्म का एविडेंस है। तो अगर तो ये इररिफ्यूटेबल एविडेंस है और अदालत में ये साबित हो जाता है, जो वज़ीर मुमलिकत बहुत कॉन्फिडेंट है, तो फिर तो या तो ये 14 साल उम्र कैद है और या फिर ये फांसी है। ये तो अदालत की स्वाबदीद है। क्या राना सनाउल्लाह को फांसी लगेगी या उम्र कैद होगी या कोई डील हो जाएगी, ये तो आने वाला दिन बताएगा। डील का ज़रा मुश्किल लगता है। अब आप देखें कि अरेस्ट होने के आधे घंटे के बाद कैसे वावेला मचना शुरू हो गया था, शोर होना शुरू हो गया था, और ये था कि जी वो जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका होता है ना, तो वैसे इतना ज़्यादा एकदम से स्यापा खड़ा हो गया था। ये क्या वजह है कि इनके लीडर्स जो हैं वो नारकोटिक्स में ही पाए जाते हैं, या बहुत से सियासतदान भी पाए जाते हैं। एक और भी थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, मुझे अभी मिले भी थे इस्लामाबाद में, शिकायत कर रहे थे मेरे से, तो कि जी आप लोग हमें बड़ा रगड़ा मारते हैं। तो चलें, अब मैं उनका नाम नहीं लेता, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि इस मुल्क में ख़ास तौर पंजाब के सूबे में नारकोटिक्स और ड्रग्स का नासूर जो है इतना ज़्यादा आम है कि जिसकी कोई हद नहीं है। फैसलाबाद मैंने अपनी चुड़ैल को कहा पता करके आओ, तो चुड़ैल गई फैसलाबाद और कहने लगी कि जिसको कहीं को सूटा ना मिले वो कहता है राना के डेरे पे चले जाओ, और वहाँ उसके करीब कहीं ना कहीं कोई ना कोई खोखे पे कुछ ना कुछ मिल जाता है। इतनी फरावानी ज़ाहिर है। ये जो ड्रग्स वाले होते हैं ना, ये बड़े खौफनाक लोग होते हैं। ये चेन में ऑपरेट करते हैं, इसलिए इनसे बड़ा बचाना पड़ता है, ख़ास तौर पे उस मुजरिम को या मुलजिम को जो पकड़ा जाए। अब ये बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि ये ड्रग माफियाज ऑपरेट कैसे करते हैं। ड्रग माफियाज जो हैं ये चेन में ऑपरेट करते हैं। मसलन कि अगर फ़र्ज़ करें मैंने किसी को ऑर्डर दिया, उसने आगे ऑर्डर दिया, उसने आगे ऑर्डर दिया, उसने आगे ऑर्डर दिया कि भाई ये तुम यहाँ से ड्रग जो है वहाँ पे पहुँचा दो, तो A से पॉइंट Z तक। अब वो आदमी पकड़ा गया पुलिस में, या वो मारा गया, या वो आइडेंटिफाई हो गया किसी भी तरह, तो जिस शख्स ने उसको ऑर्डर दिया होता है पकड़े जाने वाले को, उसको मार देते हैं बीच में से। यानी चेन का लिंक जो है वो बीच में से टूट जाता है और आप वापस यानी उस बड़े जो कारिंदे उन तक पहुंच नहीं सकते। इसलिए जो ड्रग में या नारकोटिक्स में जो लोग जेलों में जाते हैं उनकी एक्सेस बड़ी कम की होती है। जो लोग उनके मुलाकाती होते हैं उनको मिलने की इजाज़त होती है, उनकी बड़ी भरपूर तलाशी होनी पड़ती है कि कोई पॉइजन ना दे रहा हो, कोई और चीज़ ना दे रहा हो, और खाना जो है वो तो बिल्कुल इट्स अ नो नो नो। सो राना सनाउल्लाह को अब काफ़ी अरसा जेल का खाना खाना पड़ेगा जब तक उनका पूरा एफिडेविट सामने नहीं आता। अब देखें, राना सनाउल्लाह को पहले दिन सुबह पता चला ख्वाजा साद रफ़ीक ने नाश्ता भिजवाया, उन्होंने इनकार कर दिया जेल हुकाम ने। फिर और लोग इनके लिए खाना वाने लेके आए और जेल हुकाम ने इनकार कर दिया। उनकी बेगम ने बड़ा वावेला किया कि जी मेरे मियाँ को बाहर से खाना नहीं जाने दे रहे। असल में ये मरवाते हैं लोगों को, खुदा न खास्ता ऐसे लोगों को जो पकड़े जाएं, ताकि फिर एक लिंक टूट जाए और इनके पीछे तक पहुँचे ना, क्योंकि राना सनाउल्लाह तो यानी एक हिस्सा है इस पूरी गेम का। तो इसके आगे और इसके पीछे पता नहीं चेन में कितने मोरे हैं, ये तो अब तहकीकात होंगी, पता चलेगा तो पता चलेगा। और देखें, जब 3 हफ्ते से 4 हफ्ते से ऑब्जर्वेशन में हैं तो पता नहीं कितना उनके पास एविडेंस है, ये तो अदालत में पता चलेगा, लेकिन एविडेंस तो है और शक तो पहले दिन से था। और अब ये लग रहा है कि राना सनाउल्लाह की हिमायत करने वाले जितने लोग थे उनको दोबारा ज़रा अपने गिरबानों में झांकना पड़ेगा, क्योंकि लॉ को अपना टाइम देना चाहिए। लॉ शुड बी अलाउड टू टेक इट्स ओन कोर्स। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, इदारों के ऊपर थोड़ा सा एतबार भी करना चाहिए। हम बहुत कुछ उनके मुतल्लिक कह लेते हैं, मैं भी कह लेता हूँ, एंड मैं अपने मुतल्लिक भी कहूँगा, मैं पहले अपने मुतल्लिक कहूँगा बल्कि, कि दैट इज़ नॉट राइट। वी शुड ऑल
exercise a bit more caution. But anyway, having said that, राना सनाउल्लाह का चैप्टर जो है ना वो बड़ा सिंपल है कि ये हीरोइन यहाँ से इस्लामाबाद जानी थी, इस्लामाबाद से इंटरनेशनल मार्केट्स में जानी थी। उनके लिंच पिन जो हैं वो भी पकड़े गए हैं और 4 ऐसे लोग हैं, 4 जो इस वक्त पकड़े नहीं गए और उनके नाम मैं नहीं लेना चाह रहा ताकि वो अलर्ट ना हो जाए, लेकिन उनको ये बता दूं कि वो भाग नहीं सकते क्योंकि एयरपोर्ट्स पे अब उनका नाम है कि जैसे ही वो एयरपोर्ट को अप्रोच करेंगे तो असूली तौर पे उनका नाम जो है वो ECL लिस्ट पे जो है या नो गो के ऊपर फ्लैश करना चाहिए या रेड अलर्ट फ्लैश करेगा एंड दे विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। मीनवाइल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बड़ी स्टेटमेंट दी है कि कोई शहंशाह करे शहजादा करे NRO की डील नहीं होगी। ये वही बात है कि जो मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया था कि कतर की डील जो है इन दी ऑफरिंग है। जो अमीर कतर आए थे उन्होंने $12 बिलियन सिर्फ नवाज शरीफ के लिए ऑफ़र किए थे और ऑब्वियसली फिर मरियम जब उसमें ऐड होते हैं कैप्टन सफदर तो वो डील बड़ी होती जाएगी। कैप्टन सफदर के तो शायद मैं ख्याल थोड़े से डॉलर होंगे, ज़्यादा को डॉलर ही, बेचारा खुद 1500 रियाल पे यानी नवाज शरीफ के पास तनख्वाह लेते रहे हैं और ले रहे हैं। वो खुद उनका एफिडेविट था, मैं तो नहीं कह रहा, ये उन्होंने कहा था। और अब उसके बाद ये है कि इमरान खान की इस बात के बाद डील की जो अब अफवाहें हैं वो बहुत ठंडी पड़ गई हैं। मैं पर्सनली समझता हूँ कि इमरान खान को डील करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो मर्जी लीडर हो अगर वो पैसे देता है और मुल्क छोड़ता है, सियासत से किनारा कश करता है तो जाने दें यार, कोई बात नहीं। हमें हमारा लूटा हुआ पैसा मिले, हमें उसमें से कुछ हिस्सा मिले। सबसे बड़ी बात है आने वाले लोगों को इबरत मिले कि यार नहीं ऐसा नहीं, तो फिर जो है ना वो बहुत कुछ हो जाएगा। आसिफ अली जरदारी की बेनामी जायदादें जो हैं सामने आना शुरू हो गई हैं और जब्त भी होना शुरू हो गई हैं और अब आप तैयार हैं, बहुत लोगों की बेनामी जायदादें जो हैं वो जब्त होना शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले ये कॉर्पोरेट अकाउंट्स के ऊपर जा रहे हैं FPR वाले जो हैं, यानी जो कंपनीज़ हैं और मल्टीनेशनल्स हैं या बड़े ग्रुप्स हैं जिन्होंने अपनी जायदादें बना के उनको अलग अलग रखा हुआ है दूसरे नामों पे, तो पहले तो उनके ऊपर जा रहे हैं, बाद में इंडिविजुअल्स के ऊपर आएंगे। मीडिया के भी 8 नाम आ गए हैं, मीडिया के इंटरेस्टिंगली सिर्फ 8 नाम आए हैं। बड़े अफसोस की बात है, थोड़ी सी शर्मिंदगी भी हो रही है कि इस पर ज़्यादा नाम क्यों नहीं है, लेकिन बहरहाल 8 नाम है मीडिया के अभी तक के जनाब जिनकी बेनामी जायदादें हैं और उन्होंने डिक्लेयर नहीं की हुई। अगले चंद दिन बहुत हलचल होने वाली है। पाकिस्तान को मुबारक हो, IMF की डील थ्रू हो गई। अगले 2-3 दिन में $1 बिलियन जो है पहली ट्रांच उसकी आने वाली है। सऊदीया से ओवर $350 मिलियन पर मंथ का जो ऑयल है डेफर्ड पेमेंट पे, 3 साल की डेफर्ड पेमेंट पे, जो आज से पहले कभी उन्होंने 3 महीने की डेफर्ड पेमेंट पे नहीं दिया, वो 1 जुलाई से शुरू हो गया है। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अगर आप देखेंगे तो वो एड्रेस होना शुरू हो गई हैं। डॉलर बतदरीज नीचे आना शुरू हो गया है। सोने की कीमत 8 से 9 हज़ार गिर गई है, थोड़ा चढ़ेगी, अभी ज़रा दम मारेंगे, लेकिन ये इवेंचुअली इसको आना पड़ेगा नीचे। स्टॉक मार्केट बेहतर हो रही है, तकवीयत पकड़ रही है, क्योंकि अब वो रियल फैक्टर्स के ऊपर आ रही है, आर्टिफिशियली उसको बीफ अप नहीं किया जा रहा। सो ऑल इन ऑल जुलाई एंड अगस्त आर क्रिटिकल मंथ्स। जुलाई एंड अगस्त आर क्रिटिकल मंथ्स। इसमें अगर हमने सही डायरेक्शन में पूरी कौम आ गई इंशाल्लाह तो फिर सितंबर ऑनवर्ड्स मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का एक बहुत अच्छा दौर शुरू होगा। हड़तालें हो रही हैं, कार डीलर्स हड़ताल कर रहे हैं, सीमेंट वाले हड़ताल कर रहे हैं, सारे हड़ताल कर रहे हैं कि जी ये टैक्स क्यों लग रहा है। असल में टैक्स देना नहीं चाहते, क्या वजह है कि सेल्स टैक्स की बात कर रहा हूँ कि ये सेल्स टैक्स तो कस्टमर को पास ऑन कर देते हैं, इन्होंने तो जेब से देना नहीं होता। कि अगर आप दुकान है कोई कि दुकान पे आप कपड़ा लेते हैं तो कहता है देखो जी सेल्स टैक्स गलत गल है। भाई गलत गल क्यों है, वो तो कस्टमर दे रहा है। कस्टमर चीखे मारे तो समझ आती है, व्यापारी मारे तो समझ नहीं आती। उसकी वजह यह है कि अगर सेल्स टैक्स प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना शुरू हो जाता है, ये दुकान एक दुकान जो 3-3 करोड़ पे रोज़ का बिजनेस कर रही होती है या 2 करोड़ का, तो वो जो इनकम टैक्स छुपा रहे हो पता चल जाएगा। आज़म क्लॉथ मार्केट एक बहुत बड़ी, यानी एशिया की सबसे बड़ी क्लॉथ मार्केट है, मेरा ख्याल है वहाँ 53,000 दुकानें हैं इस वक्त वहाँ पे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एग्जैक्ट फिगर बनता। और हर दुकान की रोज़ाना की करोड़ों में सेल है, लेकिन अगर आप उनका सेल्स टैक्स देखें और अगर आप उनका इनकम टैक्स देखें तो वो ना होने के बराबर है। तो अब बहरहाल शोर मचाएंगे वो लोग, टैक्स का कल्चर ही नहीं है इस मुल्क में। लेकिन एक दफ़ा पड़ेगा तो जो सैलरीड आदमी है या औरत है उसको भी रिलीफ मिलेगा, क्योंकि उसको टैक्स बैक आना है। मेरा टैक्स कट रहा है,
देखें और तकलीफ़ होती है जब टैक्स कटता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अब मुझे ये पता है कि मेरे अकेले का नहीं कटेगा। इस मुल्क में जो लगना है वो हर पाकिस्तानी को उसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। एक ऑनेस्ट आदमी पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी कर रहा है, इमरान खान जिसका नाम है, तो मुझे पता है कि वो अपने घर नहीं लेके जाएगा, वो लंदन में अपार्टमेंट नहीं लेगा, वो स्विट्ज़रलैंड में अकाउंट नहीं खोलेगा, वो पाकिस्तान का पैसा पाकिस्तानियों पर लगाएगा। गुड डेज आर राउंड द कॉर्नर। पाकिस्तानीज़ स्टे ब्लेस्ड wherever you are. Do not forget ये बेल आइकॉन को प्रेस करना, ये घंटी वाला जो आइकॉन है उसको प्लीज़ प्रेस करिएगा, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर क्लिक करिएगा। स्टे ट्यून्ड टू मुबश्शिर लुकमान ऑफिशियल चैनल। अल्लाह हाफिज़।